में रहे। फिर मैं अपनी तस्वीर नहीं लगाऊंगा यार। समझा करो यार ये। अच्छा ये बताता हूँ जो आपको। OP21 नोट कर लिया। सर रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी हो रही है यार ये। मुराद तो फिर सर टेंशन ही नहीं है सर। क्या चीज। फिर टेंशन नहीं है। टेंशन है तुम्हें मुझे लग रहा है। नहीं तो जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर मसला वही है, फिर रिकॉर्डिंग में हम देख लेंगे क्या ठीक हो गया। शुरू शुरू में आपको फील होगा, जैसे आप आगे जाओगे ना आप थोड़ा सा चलो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा और आप दुआएं भी दोगे यार। ये हमजा ने अच्छी आवाज नहीं की है। दिल तोड़ दे इसने मेरा। नहीं सर, मकसद दिल तोड़ना नहीं था। तो क्रिकेट के बारे में क्या कह रहे थे? क्रिकेट में तो बहुत बुरा हाल किया न्यूजीलैंड ने आज इंग्लैंड का। तो सर से वही पूछ रहे थे, सर क्रिकेट देखा? नहीं क्रिकेट कहाँ भी यार, इतना टाइम थोड़ी होता है अभी। मैं ऑफिस आया हूँ, आके सिर्फ खाना खाया शाम का और आपके पास आ गया हूँ। अच्छा ये भी है जी OP21। OP21 के अंदर ये आपके सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। यह फॉर्मूला कोड है और फॉर्मूला की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फार्मूला SAP005 लगाया था वर्क सेंटर के अंदर। फॉर्मूला के अंदर होता क्या है, वो जो एक वो मदारी वाले ने अंदर संभाल के रखा होता है ना अपने संदूक के अंदर, आपको पता चल जाए जी फॉर्मूला लग गया क्या। फॉर्मूला के अंदर है जी जनरेट कैपेसिटी अलाउड फॉर कैलकुलेशन वर्क सेंटर फॉर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है। ये इसको 005 जो हमने दिया है ना, इसके अंदर ये अलाउड फॉर कैलकुलेशन, कि जो कैलकुलेशन होगी कैपेसिटी की उसके लिए ये अलाउड है। साथ ये कैपेसिटी जनरेट करेगा और तीसरी क्या करेगा, वर्क सेंटर फॉर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, और वर्क सेंटर की जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है उसको भी ये कैलकुलेट करेगा। अब जब तक आप वर्क सेंटर को यूज नहीं करोगे और कैपेसिटी तक पहुंचोगे नहीं, इस फार्मूले की आपको नहीं समझ आएगी कि ये फार्मूला क्या है। सर ये फार्मूले में ऐसे पी अंडरस्कोर 01 लिखा है। क्या चीज। सर ये फार्मूले में जो है सेव अंडरस्कोर 01 लिखा है, ये क्या है? ये बेसिकली दो फील्ड्स हैं जिसको ने उसने कैलकुलेट करवाया कि ये दो चीजें कैलकुलेट होंगी तो ये क्या चीज बनेगी। ये जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना SAP 05005 का, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, सेटअप रिक्वायरमेंट। सेटअप रिक्वायरमेंट जो है वो निकलनी है ये SAP 0_01 और मल्टीप्लाई SAP_11, दो फील्ड्स क्या है ये मल्टीप्लाई होंगी तो टोटल सेटअप रिक्वायरमेंट निकलेगी। अब ये फील्ड कहाँ से आई है, ये फील्ड्स आपको अगर मैं बता दूं तो आपको समझ आ जाएगी कि हम फिर भी नहीं आएगी। जी सर, सर ये बताएं। बता नहीं आएगी जी अभी सर, भी। ये बता देना कि ये सेटअप रिक्वायरमेंट। ये मैं राउटिंग के बाद आपको करवाऊंगा। मेरा आपसे बात है, आपने सही मुझे है। याद करवाना है। क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जहां पे इस चीज ने यूज होना है, जब तक वो हम नहीं करेंगे तो इसकी समझ नहीं आएगी। 1 मिनट में आपको समझ आएगी इसकी, बस वो हम एक प्रोसेस कर लें राउटिंग का, और राउटिंग के बाद हम प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर जाएंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा आज का जो सेशन है ना, वर्क सेंटर के बाद हमने क्या करना है, राउटिंग। PP का प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल हमने शुरू किया हुआ है। उसके अंदर हमने प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर वर्क जो मास्टर डाटा है वो शुरू किया है।
मास्टर डाटा के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मास्टर डाटा के अंदर क्या क्या चीज़ है। उसमें हमारे पास था सबसे पहले मटेरियल। ठीक है, पीपी मास्टर डाटा के अंदर सबसे पहले मटेरियल, उसके बाद हमारे पास बिल ऑफ मटेरियल, राउटिंग, वर्क सेंटर और प्रोडक्ट ग्रुप। ठीक है, वर्क सेंटर हमने ओपन किया। वर्क सेंटर की समझ आई है, वर्क सेंटर है क्या? कि एक मशीन, वो प्लांट, जी जी। वो फिजिकली प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ मशीन्स, जहाँ पे बेसिकली कोई एक्टिविटीज होने जा रही होती है जिसको यूज करके हम किसी भी चीज को वैल्यू एडेड सर्विसेज ऐड करके कोई चीज नहीं बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है जी? एज ए वर्क सेंटर। ठीक है, अब ये जो वर्क सेंटर है ये यूज किस तरह होता है? ये राउटिंग के अंदर हम यूज करेंगे। राउटिंग के अंदर वर्क सेंटर किस तरह यूज होता है, ये मैं आपको जरा बताऊं कि यह जी राउटिंग। अब राउटिंग आपको बताऊं राउटिंग है क्या। राउटिंग enables the planning of the production of materials products, enable the planning, प्लानिंग किस चीज की? प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल। जो हमारा प्रोडक्शन का मटेरियल है उसकी प्लानिंग को एनेबल करती है क्या चीज? राउटिंग। ठीक है, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, राउटिंग आर यूज्ड एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर्स एंड रन स्केड्यूल्स। पहली चीज प्लानिंग, और दूसरी चीज क्या आ गई है इसकी? स्केजुलिंग। राउटिंग क्या इसकी करती है? स्केजुलिंग। और तीसरी चीज है, राउटिंग आर आल्सो यूज्ड एज अ बेसिक बेसिस फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए भी आपकी जो राउटिंग है वो यूज होती है। और इसके अंदर जो नंबर 4 पे है, सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑपरेशंस दैट मस्ट बी कैरिड आउट टू प्रोड्यूस अ गिवन प्रोडक्ट। मीन्स कि आपके एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी ऑपरेशंस या सेट ऑफ ऑपरेशंस यूज होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? राउटिंग। Okay. राउटिंग कंटेन्स व्हाट, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। एक चीज क्या बनानी है, कहाँ पे बनानी है, कब बनानी है, एंड हाउ, कैसे बनानी है। ठीक है, ये चार चीजें शामिल होती हैं किसके अंदर? आपकी राउटिंग के अंदर। क्या? व्हाट इज योर प्रोडक्ट, where you want to produce, and when you want to produce, and how you want to produce, what will be the method of production। ये आपकी राउटिंग के अंदर ये चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक प्रोडक्ट बनानी है, ऊपर ये देखें, उसके नीचे सबसे पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये काम होगा, ये काम होगा। सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑपरेशंस दैट मस्ट बी कैरिड आउट। ये सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन 10, 20, 30, 40, 50। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट बननी है वो इस तरह सीरीज के अंदर बननी है। उसके बाद आ जाते हैं जी राउटिंग। राउटिंग ऑपरेशन 20, अटैच सेंड टू फ्रेम वर्क सेंटर, असेंबली वर्क सेंटर, टाइम 1 मिनट। ये आपका एक उसने एग्जांपल दी हुई है एक, कि आपका 20 नंबर ऑपरेशन के ऊपर आपके आइटम है असेंबली 1000, उसको 1 मिनट लगना है। और आपका जो वर्क सेंटर है असेंबली वर्क सेंटर है, अटैच द फ्रेम, ये आपका ऑपरेशन होना है और 1 मिनट इसको टाइम लगना है। ये ऑपरेशन का टेक्स्ट है, 20 ऑपरेशन, ये आपका वर्क सेंटर, और ये आपका टाइम। तो ये है एक राउटिंग का ओवरव्यू, राउटिंग क्या चीज होती है, हम सिस्टम के अंदर राउटिंग किसको कहते हैं। ठीक है, अब ये एक राउटिंग की स्क्रीन बनी हुई है। सर इसमें हम दरमियान में स्टोरेज भी डाल सकते हैं। राउटिंग जो है बेसिक, ये सारी की सारी राउटिंग आपकी अटैच होती है वर्क सेंटर के साथ। जो आपका बॉम्ब है वो आपका स्टोरेज लोकेशन के साथ अटैच होता है, राउटिंग आपकी वर्क सेंटर को अटैच होती है। तो बेसिकली ये वर्क सेंटर के ऊपर एक्टिविटी होती है, स्टोरेज लोकेशन के ऊपर नहीं होती। स्टोरेज लोकेशन इज अ सेपरेट थिंग। स्टोरेज लोकेशन वो जगह है जहाँ पे आपके स्टॉक्स पड़े होते हैं, आपका वेयर हाउस, आपका स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक, आपका सेमी फिनिश स्टॉक, आपका फिनिश स्टॉक। तो जो वेयर हाउस है जहाँ पे बेसिकली पार्ट्स पड़े होते हैं, कोई रॉ मटेरियल पड़ा होता है, वो आपका होती है स्टोरेज लोकेशन। लेकिन
जो आपकी मशीन्स होती हैं जिनको जिनको एक्टिविटी परफॉर्म करके जिसके ऊपर हम कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपकी मशीन जो है एज ए मशीनरी, एज ए प्लांट जो सिस्टम के अंदर एज ए वर्क सेंटर ओपन होती है, तो वो आपकी डिफरेंट होती है स्टोरेज लोकेशन से। तो इसका स्टोरेज लोकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है हमजा? जी जी सर ठीक है। अच्छा, राउटिंग की स्क्रीन के अंदर आपको सबसे पहले मैं बताऊं, ये स्क्रीन है राउटिंग की। इसके अंदर आप देखें तो सबसे पहले है ऑपरेशन। ये ऑपरेशन आ रहा है कि कौन कौन सा ऑपरेशन है। उसके बाद ये देखें एक लाइन आ रही है वर्क सेंटर की, कौन कौन सा वर्क सेंटर यूज हो रहा है। उसके बाद प्लांट आ रहा है कि कौन से प्लांट के ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद फिर कंट्रोल इसको की मेरा है। जूम कर दें। नहीं, अभी स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी थोड़ा आइडिया ले लें ओके। सिंपल स्क्रीन का। ठीक है, स्क्रीन का आइडिया ले लें, कंट्रोल की, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। ये हम ऐसा करते हैं कि हम जाते ही एसएपी के स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, CA01 इसका टी कोड है राउटिंग क्रिएट करने का। अब राउटिंग बननी किसकी है? ठीक है, किस चीज की राउटिंग बननी है? बट वट यू वांट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, आपका जो मटेरियल है, फिनिश मटेरियल या सेमी फिनिश मटेरियल, उसकी राउटिंग बननी है। मैंने आपको चार चीजें बताई थी। सबसे पहले राउटिंग के अंदर वर्ड क्या बनाना है। ठीक है, तो हमने हमारे पास फिनिश मटेरियल कौन सा बॉम्ब के अंदर हमने यूज किया था? लैपटॉप। जी सर लैपटॉप। लैपटॉप i7 शायद किया था हमने। यस सर। जी। i7 सर। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी प्लांट आ रहा है बॉम्ब की तरह, कि किस प्लांट के ऊपर करना है काम। और प्लांट के बाद इसकी भी डेट आ रही है, की डेट, किस डेट से वैलिड है ये। मैं इसको इस डेट से वैलिड कर रहा हूँ। ये डेट देके इसको जैसे मैं एंटर करता हूँ, अच्छा ये कह रहा है कि मटेरियल टाइप ZRFT इज नॉट डिफाइंड फॉर टास्क लिस्ट M। ठीक है, क्या इस मैसेज की समझ आ रही है आपको कोई? नहीं सर। ये कह रहा है कि आपका जो मटेरियल टाइप है, जैसे हमने इससे पहले क्या किया था, बॉम्ब। और बॉम्ब के लिए हमने जैसे ही बॉम्ब उसका क्रिएट करने गए, तो बॉम्ब ने हमें हमारे साथ क्या किया, उसने कहा भाई जो आप ये आपका जो बॉम्ब है, इसकी जो मटेरियल टाइप है, इस पे वैल्यू एंड प्लांट अपडेट का चेक तो लगा ही नहीं हुआ, आप क्यों बॉम्ब बनाने जा रहे हो। तो फिर हमने क्या सही। किया था, OMS2 में जाके उसको क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेशन का चेक लगाया था। और वो चेक लगाने के बाद उसका बॉम्ब जो था वो बन गया था। याद आया कि नहीं आया आपको? जी जी सर। सर। अच्छा, प्रोडक्शन के ऊपर आपने चेक लगाया था। इसी तरह राउटिंग के लिए भी जो आपकी मटेरियल टाइप है, उसको क्या करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है कि ये जो मटेरियल टाइप है हमने राउटिंग के लिए अलाउ करनी है। उसके लिए टी कोड आपने यूज करना है OP50। ठीक है, OP50 के अंदर यहाँ पे टास्क लिस्ट, सबसे पहले टास्क लिस्ट आ रही है, तो हम यहाँ पे टास्क लिस्ट कौन सी लेंगे, N। बल्कि न्यू एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पे, टास्क लिस्ट N। ठीक है, और मटेरियल टाइप ZRFT, यही थी मटेरियल टाइप हमारी। हम्म। अच्छा, जी ये हमने अलाउ किया N, और राउटिंग N फॉर राउटिंग का, उसने N की डिस्क्रिप्शन राउटिंग कर दी और मटेरियल टाइप इसको अलाउ कर दिया। यहाँ पे अलाउ करके इसको सेव करेंगे तो सिस्टम वही ट्रांसपोर्ट मांगेगा, ट्रांसपोर्ट ओके करके इसको बैक आ जाते हैं। बैक करके हम दोबारा CA01 के ऊपर जाएंगे। CA01 के ऊपर वही मटेरियल हम देंगे और उसकी डेट चेंज करेंगे, कौन सी डेट है। डेट चेंज करने के बाद एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद अगर आप देखते हैं तो ये स्क्रीन पहले ओपन नहीं हुई थी, अब ये स्क्रीन ओपन हो गई है। ठीक है, अब स्क्रीन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, सबसे पहले है ग्रुप काउंटर। ग्रुप जो है, ग्रुप का मतलब है कि जिस मटेरियल की हम राउटिंग करने जा रहे हैं, इसका
इसके कितने ग्रुप हैं। अभी तक इसका कोई भी ग्रुप जनरेट नहीं हुआ, जैसे ही इसकी पहली राउटिंग क्रिएट होगी इसको एक ग्रुप लग जाएगा। और उसके बाद ग्रुप काउंटर है। ग्रुप काउंटर के अंदर अगर एक मटेरियल की मल्टीपल राउटिंग्स हम बनाएंगे, जिस तरह हमने मल्टीपल मटेरियल अल्टरनेटिव बॉम्ब हमने बनाए थे, तो इसके अंदर भी ग्रुप काउंटर होता है। तो ग्रुप काउंटर आपका एक मटेरियल की जितनी राउटिंग्स आप बनाते जाएंगे उसके उतने उसको ग्रुप काउंटर लगते जाएंगे। उसके बाद है जी आपका यूजेज। यूजेज के अंदर आप देखें, अगर इसका यूजेज आपने क्या करना है, यूजेज इसके डिफरेंट है। तो हमने इसको यूज करना है प्रोडक्शन के अंदर, बेसिकली प्रोडक्शन का हम काम करने जा रहे हैं, तो हमने इसको प्रोडक्शन के अंदर यूज करना है। यूजेज वन प्रोडक्शन। और नीचे है स्टेटस। स्टेटस क्या है कि हमने इसको इसको स्टेटस हमें देना है नंबर 4, रिलीज जनरल। रिलीज जनरल स्टेटस देना है हमने उसको, और यूजेज हमें देना है इसको 4। ये रिलीज देख जर्नल का क्या मतलब है सर? क्या चीज, रिलीज जर्नल का क्या मतलब है? रिलीज जनरल का ये हमने बनाया नहीं है। रिलीज जनरल का कोड अगर हम बनाते हैं तो हम आपको ये मैं बता देता हूँ। रिलीज जनरल का है कि ये जब भी आपकी जो प्रोडक्ट है विद इफेक्ट टू, इसमें जब भी हम प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हैं ना, तो प्रोडक्शन ऑर्डर का सबसे पहले स्टेटस होता है क्रिएटेड। तो क्रिएटेड के बाद इसको जब रिलीज करते हैं तो रिलीज के बाद ही ये यूजेबल होता है, उससे पहले ये यूजेबल नहीं होता। तो ये मैं रिलीज का जो स्टेटस है ये आपको बता देता हूँ कि रिलीज का स्टेटस क्या होता है। ये देखिए रिलीज क्या है। सबसे पहले ये रेलिवेंट टू कॉस्टिंग है, और कंजप्शन चेक है, और तीसरा ये रेलिवेंट टू, ये इसकी बड़ा शॉर्ट सा लिखा आ रहा है, इंडिकेटर लीज। ठीक है, वेदर रेफरेंस रिलीज। ठीक है, ये तीन ऑपरेशन है इसके अंदर। रेलिवेंट टू कॉस्टिंग है, ये रेलिवेंट कंजप्शन चेक है, और तीसरा रेलिवेंट टू रिलीज है। ठीक है, ये तीन चेक जो है नंबर 4 को लगी है। तो प्रोडक्शन के अंदर हमें ये नंबर 4 ही हमने यूज करने हैं। ये पहला देखें तो क्रिएशन पे है, क्रिएशन के ऊपर कोई चेक नहीं है। रिलीज फॉर ऑर्डर है, रिलीज फॉर ऑर्डर के ऊपर कॉस्टिंग नहीं है, सिर्फ ये रिलीज है। और चौथे के ऊपर उसने रिलीज भी कर दिया, उसे कॉस्टिंग भी कर दी, और उसकी कंजप्शन भी चेक कर ली। तीनों काम उसने उसके किए हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का। तो ये रिलीज जनरल हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने इसको रिलीज के ऊपर कॉस्टिंग भी चेक करनी है इसकी, और कंजप्शन भी हमने चेक करनी है। और कॉस्टिंग और कंजप्शन क्या है, ये प्रोडक्शन ऑर्डर बनने पे आपको ये चीज समझ आएगी। ये हमने यूजेज और स्टेटस इसको दे के यहाँ जाना है इसके ऑपरेशन के ऊपर। ऑपरेशन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये नंबर आ रहे हैं, ऑपरेशन नंबर्स 10 20 30 40 50। यहाँ पे हमने देना है वर्क सेंटर, जिस वर्क सेंटर के ऊपर हमने काम करना है। हमारा वर्क सेंटर क्या था, क्रशर। और किस प्लांट के ऊपर काम करना है, वो हमारा प्लांट आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी इसकी कंट्रोल की। कंट्रोल की के अंदर हमने इसकी कंट्रोल की देनी है। कंट्रोल की जब हमने वर्क सेंटर क्रिएट किया था तब भी आपको बताया था कि कंट्रोल कि जो हम प्रोडक्शन करेंगे या इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे उसके कंट्रोल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो कंट्रोल की कैसे चीजों को कंट्रोल करती है, ये इस कंट्रोल की को मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इस कंट्रोल की ऊपर जो चेक्स हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं। ये जो हम प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन करेंगे तो ये इन चेक्स को हम लगा के हटा के ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कंट्रोल की किस तरह जो है चीज को लेके चलती है। कंट्रोल की देने के बाद हमने ये ऑपरेशन नंबर 10 है, हमने यहाँ पे इस ऑपरेशन का नाम देना है। ऑपरेशन क्रशर के ऊपर क्या काम होता है हमजा, क्रशिंग। हमजा है अभी कि नहीं, चला गया। अच्छा ये देखें मुराद, यहाँ पे हमने क्रशिंग लेके
एंटर किया जैसे ही, तो सबसे पहले उसने पूछा जी बेस क्वांटिटी, इसकी बेस क्वांटिटी कितनी है। बॉम्ब की तरह इसके अंदर भी बेस क्वांटिटी है, और बेस क्वांटिटी देने के बाद हमने सेटअप टाइम देना है कि इसका सेटअप टाइम कितना लगना है। सेटअप टाइम हम करेंगे इसको जी 10 मिनट लगते हैं। एक बल्कि इसका यूनिट ऑफ मिनट पीसीज है, तो एक पीस को करने के लिए 5 मिनट लगते हैं, इसको 4 मिनट लगते हैं मशीन टाइम के, और लेबर के 2 मिनट लगते हैं। ये मिनट की कैलकुलेशन जो है, ये आपका जो हमारा जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट होता है, पीपीसी डिपार्टमेंट है, ये आपका जो भी डिपार्टमेंट है, ये उसने सारी कैलकुलेशन देनी होती है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी जो टाइप्स हैं, ये देखें, ये हमारा पहला ऑपरेशन यहाँ पे बन गया। ये है जी वर्क सेंटर प्लांट कंट्रोल की, उसका जो ऑपरेशन क्या होने जा रहा है, बेस क्वांटिटी कितनी है, उसको सेटअप टाइम कितना लगा है, मशीन का टाइम कितना लगा है, ठीक है। लेबर का टाइम कितना लगा है, तो ये 3 चीजें हमने उसके अंदर दी हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन नंबर 2 पे जाते हैं, तो वहां पे हमें दोबारा से वर्क सेंटर देना पड़ेगा। कौन सा वर्क सेंटर है, अगर हमारे पास कोई दूसरा वर्क सेंटर है तो ठीक है, वरना हम वही वर्क सेंटर दे देंगे कंट्रोल की। और दूसरा ऑपरेशन, फिर ये वही स्क्रीन आ गई, पहले का टाइम कितना लगेगा, दूसरे का और तीसरे का। ये है जी राउटिंग। राउटिंग के अंदर हमने ये इसी तरह वर्क सेंटर लेके उसकी सर कंट्रोल ये की। वर्क सेंटर के अंदर करश का जो आपने रखा था वो 001 रखा था ना सर? क्या चीज? वर्क सेंटर के अंदर जो नंबर रखा था आपने ये क्रैश का, हाँ, तो ये 001 रखा था ना? 001 बेसिकली, हाँ जी, मशीन टाइप थी, उसकी कैटेगरी कैटेगरी थी, उसकी कैटेगरी थी मशीन मशीन, उसी की बात कर रहे हो ना आप? जी। तो वो 001 इसलिए रखा था कि ये एक मशीन है, ये कोई पर्सन नहीं है, या फिर ग्रुप्स ऑफ पर्सन नहीं है, ये एक मशीन है, तो उसकी हमने जो कैटेगरी थी वो मशीन रखी थी। यहाँ पे अगर हम चाहें तो 001 भी लिख सकते हैं, तो वो खुद ही उठा लेगा। नहीं नहीं, यहाँ पे 001 लिखेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पे ना, ये देखो वर्क सेंटर के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सर्च ऐप खुल जाएगी इसकी। सर्च हेल्प के अंदर आपको जितने आज तक वर्क सेंटर खुले हैं वो सारे आ जाएंगे। इसका सर्चिंग क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हुआ। ये है ये देखो, अब मैं दोबारा से खोलता हूँ ये बंद करके, ये लिस्ट खोली। ये है वर्क सेंटर कैटेगरी, ठीक है। ये वो कैटेगरी जो आप ओके। कह रहे थे, जी। ये 001 यही थी ना। जी। ये 0001 दे के एंटर करोगे तो 0001 के अंदर मल्टीपल जो वर्क सेंटर है वो खुले होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लांट के ऊपर एक ही वर्क सेंटर हो, मल्टीपल जो वर्क सेंटर्स होते हैं, और हर वर्क सेंटर का अपना एक नाम होता है, वो उसकी कैटेगरी है कि वर्क सेंटर है, लेकिन इस वर्क सेंटर की कैटेगरी क्या है। सर उसके ऊपर मैंने नाम। भी एक खोला था लेकिन वो यहाँ पे आया नहीं है सर। किस प्लांट के ऊपर खोला था? सर ये 401 पे। नहीं, आपका सही खुला नहीं होगा फिर। सर चेक करिएगा। हम क्या करते हैं, दोबारा सर्च इसको हेल्प जाते हैं, हम प्लांट खत्म कर देते हैं। क्या नाम था उसका? ये इस पूरे क्लाइंट के ऊपर आज तक जितने वर्क सेंटर खुले हैं ना, सबके नाम आ गए हैं। आपने किस नाम से खोला था? सर वो रीडिंग फर्नेस के नाम से। स्पेलिंग बोलना।
स्पेलिंग बोलना मुराद, स्पेलिंग क्या कह रहे हो आप? सर रीडिंग फर्नेस, RHF लिख दें। रीडिंग रीहीटिंग फर्नेस। टेक्स्ट ये चैट के अंदर भेजो मुझे, क्या भाई कह रहे हो आप? मैं भेजता हूँ सर। हमजा गुस्सा कर गए हो? नहीं सर, आप भागी गए हो यार, मैंने कहा लगता है गुस्सा कर गए। सर वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो दरमियान में अच्छा मुराद भेज दो यार। जी सर। नेट चला गया था सर दरमियान में। कहाँ पे भेजा है? लगता है सर वो उसने ईमेल की है। चलो कोई नहीं, इसको इसको बंद कर दूं, ये देखना भी। मुराद, मुराद बात की तो मुराद सर लगता है चले गई है। लेफ्ट कर दी है। ये मुराद साहब ने वर्क सेंटर खोला जी, 10RH301। ये मुराद आपने 1000 प्लांट के ऊपर खोला है। जी सर, ये 1000 के ऊपर है। ये पिक्चर अगर देखो तो एक सर, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको मैं आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये आपको राउटिंग की समझ आई कि नहीं आई? जी सर। किसी का क्वेश्चन है तो पूछो यार, चुप कर गए सारे। सर ये खोलिएगा जो राउटिंग हमने बनाई है, इसको शो दोबारा डिस्प्ले किए। हमजा 2 मिनट दो, ये लिंक लिंक खत्म होने वाला है, दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, दोबारा आपका नया, दोबारा करते हैं। सही है।